एक वीरान दोपहर थी, लेकिन हवेली के ऊपर बादल जमा हो चुके थे, जैसे वो खुद धूप को रोकना चाहती हो। गांव के आखिरी छोर पर खड़ी थी भूरी हवेली, जिसे लोग देखना तो चाहते थे, पर नजरें मिलाते ही कांप जाते थे। कोई नहीं जानता था कि किसने बनाई, किसने छोड़ी, लेकिन हर दीवार में कोई दबी हुई आवाज अब भी सांस लेती थी। एक बूढ़ी औरत हर शनिवार हवेली की ओर पीली माला फेंकती थी और पीछे मुड़कर कभी नहीं देखती थी। लोग कहते थे, वो हवेली नहीं, अधूरा यज्ञ है, जिसकी समिधा आज भी इंतजार कर रही है। उस रात गांव में हवा का बहाव उल्टा था और मंदिर की घंटी बिना हाथ लगे बजने लगी थी। शीलू, रामू और गोविंदा, तीन दोस्त जिज्ञासा में उस राह पर निकल पड़े जहां आवाजें बिना गले के आती थी। शीलू बोला, अगर सच में कोई है वहां, तो आज हम उसे देखेंगे। लेकिन वो नहीं जानता था, देखने से ज्यादा खतरनाक होता है सुना जाना। भूरी हवेली का फाटक खुद ब खुद चरमराया, जैसे किसी ने उन्हें बुलाया हो। अंदर घुसते ही धूल नहीं, बल्कि राख की गंध थी, ताजी राख, जैसे किसी ने अभी कुछ जलाया हो। यज्ञ कुंड अब भी था, लेकिन अग्नि बुझी नहीं थी, बस अदृश्य हो चुकी थी। तभी पीछे से दरवाजा जोर से बंद हुआ और उनकी परछाइयां जमीन से उठकर दीवारों पर चलने लगीं। कोई आवाज नहीं थी, लेकिन एक फुसफुसाहट, जैसे कोई स्त्री धीरे धीरे मंत्र दोहरा रही हो। शीलू ने पीछे देखा, पर वहां कोई नहीं था। फिर एक बासी सी हंसी गूंजी और हवेली की छत से राख गिरने लगी। गोविंदा ने कांपती आवाज में कहा, ये कुंड अभी भी गर्म है, किसी ने आज ही यज्ञ किया है। अचानक शीलू की नजर फर्श पर गई। वहां राख में एक पायल थी, जो धीरे धीरे खुद चल रही थी। तभी वो तीनों जोर से चिल्लाए और हवेली में पहली बार किसी ने 3 इंसानों की सांसों को एक साथ थमते सुना। हवेली के भीतर घना अंधेरा अब आंखों के भीतर उतर रहा था, जैसे वहां का साया अब शरीर के भीतर घर कर रहा हो। गोविंदा ने दीवार पर टंगी टूटी तस्वीर की ओर इशारा किया। उसमें एक लड़की थी, जिसकी आंखें सीधे कैमरे की तरफ नहीं, देखने वाले की आत्मा की ओर देख रही थी। शीलू ने धीमे स्वर में कहा, ये कौन है और ये तस्वीर गरम क्यों है? रामू पीछे हटा, लेकिन उसकी छाया वहीं की वहीं रह गई, जैसे उसका शरीर लौट गया हो पर छाया वहां रह गई हो। फिर एक आवाज गूंजी, धीमी, टूटी हुई, जैसे हवा में किसी ने फूंक मारकर शब्दों को जिंदा किया हो। मंत्र अधूरा है, इसलिए मैं अधूरी हूं। जो अधूरा है वो हमेशा लौटता है। शीलू ने कांपते हुए पूछा, कौन है तू? तभी हवेली की जमीन हिलने लगी, जैसे किसी ने नीचे से सांकल खींच दी हो। एक दरार फर्श से दीवार तक जा पहुंची और उस दरार से निकली राख के बीच एक लकीर, सिंदूर की। फिर फर्श से एक ठंडी सांस निकली, जैसे जमीन ने थककर कोई नाम लिया हो। पूजा। गोविंदा बोला, ये नाम मैंने दादी की किसी कहानी में सुना है, पर वो तो मर गई थी ना। शीलू धीरे धीरे तस्वीर की ओर बढ़ा और उसके छूते ही लड़की की आंखें जिंदा हो गई। अब हवेली में दीवारें सांस ले रही थीं और छत पर चलने की आवाज किसी एक की नहीं, कईयों की थी। शीलू ने बस एक शब्द कहा, हमें निकलना होगा। लेकिन हवेली ने वो शब्द सुन लिया था और बाहर का रास्ता मिट गया। अब वे 3 नहीं थे, अब वे 4 थे, और चौथी थी वही जो अधूरी थी और जिसे पूरा होने के लिए कोई माध्यम चाहिए था। वो जो देखती नहीं पर देखी जाती है। सुबह होने वाली थी, लेकिन हवेली के भीतर वक्त ठहरा था, जैसे सूरज ने भी इसे देखने से इनकार कर दिया हो। शीलू की घड़ी में हर बार 3:15 बजे ही दिख रहा था, चाहे वे कितनी देर चले या रुके। रामू के कानों में कोई लगातार एक ही श्लोक दोहरा रहा था, लेकिन जब उसने ध्यान से सुना, वो श्लोक उल्टा चल रहा था। गोविंदा ने कहा, हमें यहां से बाहर निकलना ही होगा, ये जगह अब हमें अपना बना रही है। लेकिन तभी दीवार पर खुद ब खुद एक शब्द उभा, पूजा, और फिर एक और शब्द, स्वाहा। शीलू ने देखा कि फर्श पर सिंदूर की लकीर अब उनके पैरों तक आ चुकी थी और उनके जूते खुद उतर चुके थे। रामू बोला, कहीं ये हमसे यज्ञ तो नहीं करवाना चाहती? गोविंदा ने कांपते हुए कहा, हम में से कोई आहुति बनेगा और वो खुद नहीं चुनेगी, हवेली चुनेगी। तभी हवेली की सीढ़ियों पर सफेद साड़ी में एक स्त्री दिखी। उसका चेहरा नहीं था, बस एक खाली जगह जहां आंखें होनी चाहिए थीं। वो धीरे धीरे सीढ़ियों से नीचे आई
और उसके कदमों की आवाज नहीं थी, पर हर कदम पर जमीन की दरारें बढ़ती जा रही थी। शीलू फुसफुसाया, वो देख नहीं रही, लेकिन हम देखे जा रहे हैं। स्त्री ने हाथ बढ़ाया और उसकी हथेली पर 3 राख की बिंदियां थीं, तीनों दोस्तों के आकार की। फिर हवेली के ऊपर काली चिड़ियों का झुंड उड़ता दिखा, उल्टी दिशा में, जैसे समय उल्टा चल रहा हो। शीलू ने साहस बटोरते हुए पूछा, तू पूजा है? उस स्त्री ने सर झुकाया और वहीं पर मंदिर की घंटी फिर से बज उठी, बिना किसी के छुए। हवेली की दीवारें अब हिलने लगी थी और एक छाया जो किसी की नहीं थी, तीनों के बीच घूम रही थी, मानो चुनाव शुरू हो गया हो। दीवारों की दरारें अब हवेली की नसों जैसी थी। हर दरार से कोई याद रिस रही थी, जैसे खून नहीं, इतिहास बह रहा हो। रामू की आंखें अब चमक रही थी। वो न हिल रहा था, न बोल रहा था, लेकिन उसकी सांसें कोई और ले रहा था। शीलू ने उसे झिंझोड़ा, रामू, होश में आ, ये जगह हमें निगल रही है। लेकिन रामू की आंखें अब हवेली की छत को देख रही थी और उसके होंठ बिना आवाज के कुछ दोहरा रहे थे। गोविंदा बोला, वो कोई मंत्र है, लेकिन उल्टा, जैसे किसी यज्ञ की मौत का पाठ हो। तभी हवेली के बीचों बीच फर्श खुला और राख की तहों के नीचे से एक धड़कन उठा, धक धक, जैसे कोई दिल अब भी धड़क रहा हो। एक सफेद धागा उड़ते हुए रामू की गर्दन पर लिपट गया और उस पर सिंदूर की बूंदें उगने लगी। शीलू चीखा, ये सब बंद करो, हम क्या चाहते हैं वो समझो। और तब पहली बार हवेली ने जवाब दिया। दीवार पर खून से लिखा गया, हवेली नहीं समझती, सिर्फ पूरा करती है। रामू की आंखों से अब आंसू नहीं, राख निकल रही थी। वो मुड़कर बोला, पर आवाज किसी और की थी, मैं तैयार हूं। गोविंदा डर के मारे पीछे गिर गया और फर्श ने खुद उसे पकड़ लिया। शीलू ने दौड़कर रामू का हाथ पकड़ा, लेकिन हाथ अब हाथ नहीं, जलता हुआ चंदन बन चुका था। एक झोंका हवा का आया और रामू हवा में घुलता गया, जैसे आहुति दी जा चुकी हो। अब केवल 2 थे और हवेली के भीतर एक यज्ञ फिर से सुलगने लगा। राख के बाद अब हवेली में धूप नहीं, धुआं फैला था और उस धुएं में किसी की परछाई पल पल बदल रही थी। शीलू ने दीवार पर देखा, वहां रामू की छवि उकेरी जा चुकी थी। उसकी आंखें खुली थीं, लेकिन वो दीवार में कैद था। गोविंदा बोला, हम अगला शिकार हैं, लेकिन हवेली खुद तय करेगी कौन पहले। अचानक मंदिर की घंटी तीसरी बार बजी और इसी के साथ हवेली के अंदर की हवा भारी हो गई, जैसे कुछ उतर रहा हो। फर्श पर राख में अचानक एक चेहरा उभरा। वो पूजा थी, लेकिन उसकी आंखें पूरी तरह लाल थी, जैसे कई जन्मों की प्रतीक्षा के बाद खुली हों। उसने धीरे से कहा, जिसने यज्ञ रोका था वही अब उसे पूरा करेगा। शीलू कांप गया, हमने तो कुछ नहीं किया। पूजा बोली, पर तुम आए और आने वाला ही साधक बनता है। हवेली की छत से टपकती बूंदें अब सिंदूर नहीं, रक्त थी, और हर बूंद गिरते ही फर्श पर कोई नया अक्षर उभरता, जैसे कोई नाम लिखा जा रहा हो। शीलू ने देखा, उसका नाम लिखा जा चुका था और नीचे एक शब्द था, आहुति दो या राह बनो। गोविंदा ने दरवाजे की ओर दौड़ लगाई, लेकिन अब दरवाजा लकड़ी का नहीं था। वो एक मांसल जीवित दीवार बन चुका था जो धड़क रही थी। तभी पूजा की परछाई उठी और हवेली में पहली बार आंखों में भरे हुए दुख के साथ कोई आत्मा बोली, मैं अधूरी नहीं रहना चाहती। शीलू ने एक दिया जलाया और उसकी लौ में रामू का चेहरा दिखा, मुस्कुराता हुआ, शांत। गोविंदा बोला, क्या ये मुक्ति है या शाप का स्वीकार? और हवेली की छत से आवाज आई, अंतर बस नियत का है। अब हवेली साधना का मंडप बन चुकी थी, लेकिन कौन पुरोहित था, कौन आहुति, ये केवल अग्नि जानती थी। सुबह का भ्रम पैदा हुआ, लेकिन हवेली की खिड़कियों में अब भी रात ही थी, जैसे यहाँ उजाला आने से डरता हो। शीलू और गोविंदा एक कोने में बैठे थे, चुप, थके, लेकिन अंदर कुछ जागता हुआ महसूस हो रहा था। शीलू बोला, हमें यज्ञ पूरा करना होगा, नहीं तो हम इस हवेली के हिस्से बन जाएंगे। गोविंदा ने सिर हिलाया, पर यज्ञ में क्या चाहिए? अग्नि, आहुति और मंत्र। तभी हवेली की दीवारें कांपी और एक मंत्र हवा में तैरने लगा, जैसे किसी ने जबान के बिना उसे बोला हो, यज्ञ अधूरा जब तक अग्नि बंदी,
पिंजरे में अग्नि, मुक्त करे शाप। शीलू ने समझा, हवेली में अग्नि कैद है और हमें उसे आजाद करना है। गोविंदा ने हवेली के अंदरूनी भाग में कदम रखा। वहां एक लोहे का पिंजरा था जिसमें सिर्फ राख दिख रही थी, लेकिन ताप ऐसा जैसे सूरज भीतर हो। शीलू ने जैसे ही पिंजरे के पास दिया रखा, एक लपट उठी और उसमें एक चेहरा था, कालकेतन। उसकी आंखों में आग थी पर स्वर में थकावट। मुझे बांधा गया, अधूरी आहुति के कारण, अधूरी पूजा के कारण। गोविंदा कांप गया। तुम कौन हो? आग ने उत्तर दिया, मैं पुरोहित था, लेकिन लोभ ने मुझे यज्ञ का रक्षक बना दिया। अब वो ही हवेली बन गया हूं। शीलू ने पूछा, तो तुझे मुक्त कैसे करे? कालकेतन बोला, एक ही उपाय है, अग्नि को फिर से जलाओ, पर आहुति खुद होनी चाहिए। गोविंदा ने फुसफुसाया, इस बार हवेली चाहती है कि कोई अपनी मर्जी से अर्पण हो। तभी हवेली में शंखनाद हुआ और सारी दरारें एक साथ धधक उठीं, जैसे अग्नि ने खुद फैसला कर लिया हो। शीलू ने एक लकड़ी उठाई, उसे चिता में रखा और फुसफुसाया, मैं तैयार हूं, पर मेरी आहुति से किसी को मुक्ति मिले। पिंजरे की सलाखें खुद पिघलने लगीं और अग्नि पहली बार आजाद हुई। पर वो सिर्फ आग नहीं थी, वो स्मृति, पाप और प्रतिशोध थी। कालकेतन की आवाज गूंजी, अब यज्ञ पुनः प्रारंभ होगा, पर पूरी हवेली उसकी वेदी बनेगी। और तब हवेली की छत खुली, जैसे आकाश भी यह देखकर कांप रहा हो, और अग्नि ने पुकारा, अगली आहुति कौन? हवेली के ऊपर बादल नहीं, धुआं छाया था, जैसे आसमान खुद भी नीचे उतरने से डर रहा हो। शीलू अब शांत था, लेकिन उसकी आंखों में कोई और चेतना थी, जैसे भीतर कुछ पुराना जाग चुका हो। गोविंदा ने धीरे से कहा, अब क्या होगा? शीलू बोला, अब यज्ञ पूरा होगा और मैं अग्निधर बनूंगा। तभी हवेली की दीवार से एक बिंदु चमका, जैसे अग्नि ने उसे छू लिया हो और उसके माथे पर स्वयं तिलक बना दिया। एक पुराना शंख फर्श से निकल आया और उसमें से कोई सांसें भरता स्वर गूंजा, वचन दो कि तुम अधूरी आत्माओं को पूर्ण करोगे। शीलू ने सिर झुकाकर कहा, मैं अग्निधर शपथ लेता हूं, यज्ञ की पूर्णता ही मेरी मुक्ति है। गोविंदा चौंका, शीलू, तू बदल रहा है, तो वही नहीं रहा। शीलू मुस्कुराया, न मैं रहा न तुम, हवेली ने अब सबको रूप बदल दिया है। तभी हवेली की एक छाया सामने आई, वही लड़की, पूजा। लेकिन अब वो विकलांग नहीं, पूर्ण स्वरूप में थी और उसकी आंखों में अग्नि की परछाई थी। उसने कहा, मेरी आत्मा अब मुक्त होगी, पर किसी और की देह में समाकर। गोविंदा पीछे हटा, नहीं, ये अन्याय है। लेकिन हवेली की जमीन से लपटे उठी और एक चक्र बना जिसमें पूजा और शीलू दोनों खड़े हो गए। पूजा ने कहा, अग्निधर, मुझे स्वीकार करो, यज्ञ तभी पूर्ण होगा। शीलू ने आंखें बंद की और जैसे ही उसने मंत्र उच्चारित किया, हवेली में एक विस्फोट हुआ। हवा स्थिर और समय रुका। अब हवेली में सिर्फ एक पुकार थी, जो अधूरा था अब वो संपूर्ण है। और तब मंदिर की घंटी स्वयं टूटी और हवेली की दीवारों पर पहली बार फूल खिले, राख में कमल। हवेली अब शांत थी, लेकिन वो शांति वैराग्य की थी, जैसे सब कुछ कहने के बाद भी बहुत कुछ अनकहा रह गया हो। शीलू, अब अग्निधर, चुप खड़ा था और उसकी देह से हल्की भाप निकल रही थी, जैसे अग्नि भीतर निवास कर रही हो। गोविंदा बोला, क्या अब सब खत्म हो गया? एक आवाज आई, जो आत्मा मुक्त होती है वो समाप्त नहीं होती, वो दिशा बन जाती है। पूजा अब केवल एक दृश्य नहीं थी, वो हवेली की हर दीवार, हर दिया, हर कण में थी। शीलू ने फर्श पर बैठकर दीप जलाया, लेकिन लौ अब पीली नहीं, नीली थी, शांति और रहस्य से भरी। गोविंदा ने सवाल किया, अब क्या तुम यहीं रहोगे? शीलू बोला, जब तक कोई और भटकती आत्मा रास्ता न पा जाए, तब तक मैं, अग्निधर, यहीं इसी राख में रहूंगा। तभी हवेली के द्वार पहली बार खुले, जैसे किसी को विदा नहीं, मार्ग दिया गया हो। गोविंदा बाहर निकला, लेकिन मुड़कर देखा तो हवेली अब एक सामान्य मकान लग रही थी, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। लेकिन वो जानता था, जो कुछ हुआ वो कहीं मिटा नहीं, वो केवल शांत हुआ है। और तब हवेली से अंतिम बार एक ध्वनि आई, जो अधूरी आत्मा को राह दे वही अग्निधर कहलाता है।
कहानी समाप्त नहीं हुई थी, वो बस एक और यात्रा की तैयारी में थी, अग्निधर के भीतर। वर्षों बीत गए, हवेली अब भी खड़ी थी, शांत, विशाल और बाहर से लगभग सुंदर, पर भीतर राख अब भी गर्म थी। गांव वाले अब फिर से हवेली के पास से गुजरने लगे थे, पर कदम धीमे रखते थे, जैसे जमीन से कोई पुराना डर उन्हें थामे हो। एक शाम एक किशोरी, अनन्या, जो गांव में नई आई थी, हवेली के दरवाजे तक आ गई। दरवाजा खुद खुल गया और एक धीमी नीली रोशनी ने उसे भीतर बुलाया। भीतर दिए जल रहे थे, लेकिन हवा में न संगीत था न शोर, बस एक गहराई थी जो हर सांस को भारी बना देती थी। अचानक दीवार पर एक चेहरा उभरा। शीलू, अब अग्निधर नहीं, केवल एक रक्षक, प्रतीक्षारत। अनन्या बोली, आप कौन हैं? दीवार से स्वर आया, मैं वही जो राह देता है जब आत्मा मंजिल भूल जाए। अनन्या बोली, मुझे किसी ने पुकारा। शीलू ने उत्तर दिया, पुकार वही सुनता है जो पहले खो चुका हो। फर्श पर एक पुरानी राख सजी, वही यज्ञ वेदी, और हवेली ने फिर से एक गूंज छोड़ी। यात्रा पूरी नहीं होती, वो केवल बदलती है। अनन्या ने पूछा, क्या मैं भी अग्निधर बन सकती हूँ? शांत स्वरों में गूंजा, हर आत्मा अग्निधर होती है अगर वो खुद को पहचान ले। और तब पहली बार हवेली की एक खिड़की खुली और उजाले की किरण अंदर आई। पर वो उजाला बाहर का नहीं था, वो भीतर से निकला था। अब हवेली केवल हवेली नहीं थी, वो एक मंदिर बन चुकी थी, उन आत्माओं के लिए जो शाप में भी संधान खोजती थी। अनन्या अब हवेली में अकेली नहीं थी, वो अब उस परंपरा का हिस्सा थी जो आग से बनती थी, राख से सीखती थी। शीलू, दीवार में छिपे हुए रक्षक, धीरे धीरे अनन्या को दिखाने लगा कि हवेली सिर्फ एक इमारत नहीं, एक जीवित चेतना है। अनन्या बोली, मैं देखती हूं पर समझ नहीं पाती। शीलू बोला, क्योंकि देखने के लिए आंखें चाहिए और समझने के लिए शुद्ध अग्नि। हवेली के बीचों बीच यज्ञकुंड फिर से प्रकट हुआ, लेकिन इस बार बिना अग्नि के। वो प्रतीक्षा में था। अनन्या के हाथ में एक पुराना दिया प्रकट हुआ, और जैसे ही उसने उसे जलाया, हवेली के सारे दिए बुझ गए। अब केवल वही एक लौ थी, उसकी अग्नि परीक्षा की प्रतीक। दीवारों से आत्माएं। हवेली अब शुद्ध हो चुकी थी, पर जो अग्निधर था, अब उसे उत्तराधिकारी चुनना था। अनन्या मंदिर के मंडप में बैठी थी। वहां अब कोई यज्ञ नहीं, पर हवा में एक प्रतीक्षा थी, जैसे किसी निर्णय का इंतजार। शीलू सामने आया, बरसों पुराना, फिर भी स्थिर और प्रबल। उसने कहा, तू अब अग्निधर बन गई, पर क्या तुम मार्गदर्शक भी बन पाएगी? अनन्या बोली, क्या मुझे किसी को चुनना होगा? शीलू ने उत्तर दिया, हवेली अब आत्मा नहीं बुलाएगी, आत्मा स्वयं चलेगी। जिसे आग छुएगी वही उत्तराधिकारी होगा। तभी हवेली के द्वार से 3 आत्माएं प्रवेश करती हैं, एक बालक, एक युवती और एक बूढ़ा। तीनों अलग समय से, अलग दृष्टि से, लेकिन एक समान जलन लिए हुए। अनन्या ने पूछा, तुम सब यहाँ क्यों आए हो? बालक बोला, मेरे सपनों में एक जलती हवेली आती है। युवती बोली, मैंने कभी इसे देखा नहीं, लेकिन इसकी पुकार सुनती रही हूँ। बूढ़ा बोला, मेरा अतीत यहीं दबा है, मैं उससे मुक्त होना चाहता हूँ। अनन्या ने त्रिशूल आगे बढ़ाया और कहा, जिसकी आत्मा डरते हुए भी सत्य को छू सके, वही अग्निधर कहलाएगा। त्रिशूल की लौ तीनों के सामने आई, पर लौ एक ही की ओर झुकी, उस युवती की ओर। शीलू बोला, तो यही उत्तराधिकारी है। युवती ने त्रिशूल थामा, उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन जलन नहीं। अनन्या मुस्कुराई, अब हवेली मुझे नहीं बुलाएगी, मैं उसकी स्मृति में रहूंगी और तुम उसकी अग्नि बनोगी। त्रिशूल की लौ अब स्थिर थी, हवेली का भविष्य तय हो गया था। रात्रि की अंतिम घड़ी चल रही थी, चंद्रमा धुंध में छिपा था और हवेली के आंगन में हल्की नीली रोशनी फैली थी। नई अग्निधर, युवती, अब शांति से त्रिशूल को हवेली के बीचों बीच रख रही थी। शीलू ने कहा, अब यज्ञ पूर्ण होगा, वो जो वर्षों अधूरा रहा, अब अंतिम मंत्र से सिद्ध होगा। एक प्राचीन ग्रंथ खुला, हवेली के भीतर स्वयं, जैसे शब्द अब दीवारों से उतरकर जुबान पर आना चाहते थे। युवती ने पहला मंत्र पढ़ा, ओम भू अग्नेः स्वर आत्मा प्रकाशयस्व। हवेली में गूंज हुई और हवा स्थिर हो गई। दूसरा मंत्र, शरणागत आत्मनाम समर्पयामि। सभी आत्माएं जो अब तक हवेली में भटक रही थी, एक एक करके सामने आई, शांत, निष्कलंक। तीसरा मंत्र, यज्ञाय हविर्भवति अग्निः शुद्धिम करोति। त्रिशूल की लो ने आकाश को छू लिया और आसमान में हल्का प्रकाश फूट पड़ा,
जैसे उगता सूरज, लेकिन बिना तपिश के। अंतिम मंत्र। युवती के होंठ कांपते हुए बोले, स्वाहा। हवेली में प्रकाश फैल गया, पहली बार बिना डर बिना दर्द के। शब्द नहीं बचे, केवल मौन जो बहुत कुछ कह गया। यज्ञ पूर्ण हुआ और हवेली अब कोई रहस्य नहीं रही, वो अब स्मृति बन गई थी। सवेरा हुआ, लेकिन ये कोई साधारण सुबह नहीं थी। हवेली के ऊपर से उड़ती चिड़ियों की कतार में एक अनोखा मौन था, जैसे वो भी कुछ महसूस कर रही थी। गांव के लोग जो वर्षों से हवेली से दूर रहते थे, धीरे धीरे उसके प्रांगण तक आना शुरू हुए। वे अब डर नहीं रहे थे, वे श्रद्धा से देख रहे थे। जहां पहले ताले और कांटे थे, वहां अब तुलसी का पौधा उगाया था। त्रिशूल अब भी खड़ा था, पर अग्नि बुझ चुकी थी। अब वो प्रतीक बन चुका था, युद्ध का नहीं, बलिदान का नहीं, बल्कि चेतना का। युवती, नई अग्निधर, अब साध्वी बन चुकी थी। उसने अपना नाम त्याग दिया था, अब वो बस दीप कहलाती थी। दीप हर रोज हवेली में बैठती, न पूजा करती न पाठ, बस मौन साधती, जिससे हवेली की आत्मा अब स्वयं स्वर बनकर बोलती। गांव के बच्चे उसके पास आने लगे, उसे कहानी सुनाने को कहते, और वो वही सुनाती जो कभी कालकेतन, पूजा, शीलू और अनन्या ने जिया था। एक दिन एक बच्ची ने पूछा, क्या हवेली में अब कोई आत्मा नहीं है? दीप ने मुस्कुराकर कहा, अब आत्माएं बाहर नहीं भटकती, अब वो भीतर रहती हैं। जो डरते थे, अब वही रास्ता दिखाते हैं। हवेली अब स्मारक नहीं रही, वो एक जीवित प्रतीक बन चुकी थी, उस अंधेरे की जो प्रकाश बनने की राह में था। और जो कोई भी वहां आता, न कुछ मांगता न देता, बस सुनता, हवेली उसके भीतर कुछ कह जाती। सवेरा हुआ, लेकिन ये कोई साधारण सुबह नहीं थी। हवेली के ऊपर से उड़ती चिड़ियों की कतार में एक अनोखा मौन था, जैसे वो भी कुछ महसूस कर रही थी। गांव के लोग जो वर्षों से हवेली से दूर रहते थे, धीरे धीरे उसके प्रांगण तक आना शुरू हुए। वे अब डर नहीं रहे थे, वे श्रद्धा से देख रहे थे। जहां पहले ताले और कांटे थे, वहां अब तुलसी का पौधा उगाया था। त्रिशूल अब भी खड़ा था, पर अग्नि बुझ चुकी थी। अब वो प्रतीक बन चुका था, युद्ध का नहीं, बलिदान का नहीं, बल्कि चेतना का। युवती, नई अग्निधर, अब साध्वी बन चुकी थी। उसने अपना नाम त्याग दिया था, अब वो बस दीप कहलाती थी। दीप हर रोज हवेली में बैठती, न पूजा करती न पाठ, बस मौन साधती, जिसे हवेली की आत्मा अब स्वयं स्वर बनकर बोलती। गांव के बच्चे उसके पास आने लगे, उसे कहानी सुनाने को कहते, और वो वही सुनाती जो कभी कालकेतन, पूजा, शीलू और अनन्या ने जिया था। एक दिन एक बच्ची ने पूछा, क्या हवेली में अब कोई आत्मा नहीं है? दीप ने मुस्कुराकर कहा, अब आत्माएं बाहर नहीं भटकती, अब वो भीतर रहती हैं। जो डरते थे, अब वही रास्ता दिखाते हैं। हवेली अब स्मारक नहीं रही, वो एक जीवित प्रतीक बन चुकी थी, उस अंधेरे की जो प्रकाश बनने की राह में था। और जो कोई भी वहां आता, न कुछ मांगता न देता, बस सुनता, हवेली उसके भीतर कुछ कह जाती। हवेली अब शांत थी, दीवारें बोलती नहीं थी, लेकिन सुनने वालों के भीतर कुछ फुसफुसाती थी। दीप एक दिन मंदिर के पुराने गलियारे में गई, जहां बरसों पहले पूजा ने एक दीवार पर कुछ लिख रखा था, लेकिन वो घिस गया था। अब वही शब्द दीवार पर फिर उभरने लगे, जैसे राख से कोई आखिरी चिंगारी उठी हो। शब्द थे, जिसे भय से न पुकारा जाए, उसे प्रेम से बुलाओ, वही मुक्त करेगा। दीप ने उन शब्दों को पढ़ा और अगले दिन हवेली के भीतर एक पुस्तक रख दी, बिना लेखक के नाम की, जिसमें हर आत्मा की अधूरी कहानी संकलित थी। गांव वाले उसे पढ़ते, रोते, हंसते और हर बार कुछ नया समझते। हवेली अब सिर्फ एक स्थान नहीं रही, वो एक पुस्तक बन गई थी, जिसे कोई भी पढ़ सकता था, पर समझ वही सकता था जो भीतर मौन था। शब्द बचे थे, और वे अब डर नहीं फैलाते थे, वे दिशा देते थे। शायद यही था हवेली का अंतिम रूपांतरण, जहां चीखें कथा बन गई और कथा शिक्षा। दीप अब केवल हवेली की रक्षक नहीं थी, वो स्वयं एक दर्पण बन चुकी थी। उसकी दृष्टि में वो देखता था जो कोई कह नहीं पाता था। रात को वो अक्सर आंगन में बैठकर जलती मशालों के बीच सन्नाटा सुनती और उस सन्नाटे में खुद से बातें करती। एक रात जब पूरा गांव सो रहा था, हवेली के भीतर की हवा अचानक भारी हो गई, कोई पुराने आभास लौट आए थे। दीप ने आंखें बंद की और भीतर से एक ध्वनि आई, हर यज्ञ अधूरा ही होता है जब तक अंतिम समर्पण न हो। दीप ने तय किया, अब वो हवेली की जड़ों तक पहुंचेगी। मंदिर के नीचे जो रहस्य शेष थे, उन्हें जाना जाएगा। वो नीचे उठी, वहां एक कमरा था जो कभी खुला ही नहीं। उसमें बस एक मूर्ति थी, अधूरी, टूटी हुई।
मूर्ति के पास एक थाली रखी थी जिसमें लिखा था, अधूरी कथा का शेष जो स्वयं को पूर्ण समझ ले वो यहाँ न आए। दीप ने थाली उठाई और वो गल गई। दीवार पर एक छवि उभर आई, अनन्या की, लेकिन वृद्धावस्था में। उस छवि ने कहा, मैंने सब देखा, सब सहा, पर जो न कहा वही शेष है। अनन्या की छवि ने जो कहा वो दीप के भीतर गूंजता रहा। उस वृद्ध अनन्या ने एक श्लोक बोला, न वंश न शक्ति न शौर्य शेष, केवल स्मृति ही अग्निधर की पहचान है। दीप समझ गई, उसे अब न हवेली चाहिए न त्रिशूल, उसे केवल वो अंतिम वसीयत चाहिए जो आत्मा से आत्मा को दी जाती है। वो लौटी और गांव के बीच खड़ी होकर बोली, हवेली अब तुम्हारी नहीं, मेरी नहीं, ये कथा की है और हर वो आत्मा इसका उत्तराधिकारी है जो इसे सुने। अब हवेली न जली न दबी, वो पुस्तकालय बन चुकी थी। हर दीवार पर एक अध्याय, हर खिड़की से एक दृष्टि। दीप अब आखिरी दीप कही जाती थी, लेकिन वो अकेली नहीं थी। हर वो व्यक्ति जो हवेली को सुन सका अब दीप बन चुका था। गांव के बच्चे हवेली में दीप जला जाते, गीत गाते और चले जाते। किसी को कुछ साबित नहीं करना था, सब बस मौन में भाग लेते थे। और हवेली अब भी वही थी, लेकिन वो अब दीवार नहीं, दिशा बन चुकी थी। वर्षों बाद हवेली अब कथा स्थल बन गई थी, जहां लोग आते, कुछ सुनते, कुछ छोड़ते और बहुत कुछ अपने साथ ले जाते। एक दिन एक वृद्ध लेखक वहां आया। उसका नाम था रघुवंश। वो वर्षों से एक अधूरी किताब लिख रहा था और हर बार उसके अंतिम अध्याय में कोई शून्य भर जाता। हवेली के केंद्र में पहुंचकर उसने कुछ नहीं पूछा, बस आंखें बंद कर बैठ गया। रात भर वहां बैठा रहा, ना सोया न बोला। और जब सूरज निकला वो मुस्कुराकर उठा, जैसे भीतर से कोई ध्वनि सुन चुका हो। वो बाहर आया और कहा, मैंने अपने अंतिम अध्याय को सुना नहीं, महसूस किया है। दीप अब वृद्ध हो चुकी थी। उसकी चाल धीमी थी, लेकिन उसकी दृष्टि में अभी भी लपट थी। एक रात्रि उसने हवेली को अंतिम बार देखा, दीवारों पर हाथ फेरा और कहा, अब तू मुझे बुलाती नहीं, मैं तुझे विदा कहने आई हूं। वो मंदिर के गर्भगृह में गई, जहां कभी त्रिशूल जला करता था। अब वहां एक दीपक था, शांत, स्थिर। उसने उस दीपक को देखा और बस मुस्कुराकर कहा, अब तू अग्निधर है। अगली सुबह दीप नहीं थी, लेकिन हवेली में पहली बार किसी ने आरती की आवाज सुनी। न शंख न मंत्र, बस मौन में गूंजती लौ। दीप की अनुपस्थिति में हवेली एक बार फिर मौन हो गई, लेकिन वो अब शोक का मौन नहीं था, वो एक अनुभूति का विस्तार था। गांव की औरतें जो पहले हवेली से दूर रहती थीं, अब वहां पूजा करने आती, आरती करती और मौन में अपने आंसू बहाती। दीवारों से चूने की खुशबू नहीं आती थी, अब वहां लिपि की गंध थी। वो हर उस आत्मा की कहानी कहती थी जो कभी वहां रुकी थी। दीप की समाधि मंदिर के पीछे एक वट वृक्ष के नीचे बनाई गई। कोई मूर्ति नहीं, कोई लेख नहीं, बस एक मिट्टी की छोटी सी दीपक आकार की आकृति। हर पूर्णिमा को गांव वाले वहां एक दीप जलाते और कहते, जिसने सुना वो साक्षी बना, और जो साक्षी बना वही अग्निधर है। एक दिन हवेली में एक लड़की आई, लगभग 9 साल की। उसकी आंखों में वही जिज्ञासा थी जो कभी शीलू में थी। उसका नाम था आर्या, और वो पहली बार आई थी, लेकिन जैसे उसे सब पता था। वो सीधी त्रिशूल वाले गर्भगृह तक गई। वहां दीपक की लौ जल रही थी और उसने पूछा, क्या मैं भी सुना सकती हूँ? दीवारों से एक धीमी सी आवाज आई, जिसने सुना वही सुना सकता है। आर्या ने वही दीपक उठाया, मंदिर के आंगन में आई और बोलना शुरू किया। बहुत वर्ष पहले एक हवेली थी जहां केवल डर नहीं, आत्मा भी रहती थी। आर्या ने जिस दिन अपनी पहली कथा सुनाई, उसी दिन गांव के एक चित्रकार ने दीवार पर चित्र बनाना शुरू किया। दीप, अग्निधर, कालकेतन, शीलू सब लौट आए रंगों में। अब हवेली शब्दों और रंगों का संगम बन चुकी थी। हर दीवार पर एक चित्र था, हर चित्र के नीचे एक पंक्ति जो कहती थी, यहाँ सब ने कुछ खोया, लेकिन जो पाया वो कोई छीन नहीं सका। आर्या रोज एक नई कहानी कहती और हर बार सुनने वाला एक पंखुड़ी छोड़ जाता दीपक के पास। कुछ महीनों बाद वहां एक बगीचा बन गया जिसमें सिर्फ पंखुड़ियां थीं, न फूल न कांटे, बस वो निशान जो किसी ने किसी कहानी पर छोड़े थे।
आर्या की कहानियां अब हवेली से बाहर गांवों तक जाने लगी, लेकिन वो कहीं दर्ज नहीं होती, वो बस हवा में रहती। कभी कभी कोई वृद्ध, कोई पथिक, कोई बच्चा सुनकर लौटता और हवेली की सीढ़ियों पर एक पत्थर रख जाता। धीरे धीरे हवेली के चारों ओर पत्थरों का एक घेरा बन गया। कोई कहता ये सुरक्षा है, कोई कहता ये श्रवण का चक्र। और फिर एक दिन एक सादा कागज उड़ता हुआ हवेली के द्वार पर गिरा। उस पर बस एक शब्द था, उत्तरदाता। कोई नहीं जानता ये किसका नाम था, लेकिन आर्या ने मुस्कुराकर कहा, अब हवेली को प्रश्न नहीं, उत्तर मिलते हैं। समय बीतता गया। हवेली अब यात्रियों की, सुनने वालों की, भूलने वालों की जगह बन गई थी। आर्या अब युवती थी। उसकी आवाज में अब भी वही लौ थी जो दीप में थी, लेकिन वो कभी दीप नहीं बनना चाहती थी। उसने कहा, मैं वारिस नहीं, साक्षी हूं। हवेली के भीतर अब न पूजा होती थी, न कथाएं, सिर्फ मौन होता था। लेकिन वो मौन हर बात कहता था, डर से शुरू, प्रेम पर समाप्त। और फिर एक पूर्णिमा को हवेली की छत पर एक दीपक रखा गया। किसी ने नहीं देखा किसने रखा, लेकिन सबने देखा उसका प्रकाश, जो हवेली से आकाश तक गया। और तब सभी ने समझा, भूरी हवेली अब हवेली नहीं रही, वो एक लौ बन गई है जो बुझती नहीं। आर्या की कहानियां अब केवल हवेली में नहीं, लोगों के स्वप्नों में बोलने लगी थी। कोई सपना देखता कि वो शीलू है, कोई अनन्या। इन स्वप्नों में हवेली एक दृश्य नहीं, एक संवाद बन जाती। और हर सपना वही पूछता, क्या तुमने सुना, सचमुच सुना? गांव में एक युवा बालक, नाम नयन, जो जन्म से गूंगा था, वो एक दिन हवेली आया और चित्रों को छू छू कर मुस्कुराने लगा। किसी ने पूछा, क्या तुम्हें ये समझ आता है? उसने एक पंखड़ी उठाई और दीपक के पास रख दी। आर्या बोली, वो बोल रहा है, केवल शब्दों से नहीं। हवेली के भीतर अब एक नई दीवार बनी थी, बिना ईंटों के, केवल खामोश स्मृतियों से। इस दीवार को अनकही कहा जाता, और वहां कोई कुछ नहीं लिखता, बस आकर खड़ा होता। वहां खड़े होने से ही लगता किसी ने सब कुछ कह दिया हो। एक बार एक कवि आया जिसने 700 कविताएं लिखी थी, पर इस दीवार के सामने खड़ा होकर रो पड़ा। उसने पहली बार कोई पंक्ति नहीं लिखी, उसने सिर्फ दीवार को देखा और कहा, ये कविता नहीं, ये मौन है, और ये सबसे अधिक पूर्ण है। समय बीतता गया, कई लोग आए, बहुत कुछ देखा, बहुत कुछ सुना, पर कुछ ने केवल देखा और भूल गए। हवेलियों ने कुछ नहीं कहती थी, क्योंकि हवेली जानती थी हर आत्मा तैयार नहीं होती। पर एक दिन एक भटकती आत्मा, नाम त्रिज्या, हवेली में आई। वो सब कुछ जानती थी पर किसी को बताती नहीं थी। उसने चुपचाप मंदिर में प्रवेश किया और दीवार से कहा, मैंने तुम्हें पहले भी देखा है। और दीवार से एक हल्की सी आवाज आई, तब तुम अब भी स्मृति में हो। वर्षों बाद हवेली फिर एक बार जागी। इस बार शोर नहीं था, बस हवा कुछ कहती सी लगी। गांव के हर बच्चे ने एक बार फिर एक साथ मिलकर एक यज्ञ किया, न आग के लिए, न स्वाहा के लिए, बस मौन में एक साथ बैठकर। और एक नई पीढ़ी ने कहा, हमने तुम्हें सुना और अब हम चलेंगे। उस रात हवेली की छत पर हजारों दीप जलाए गए, किसी आयोजन से नहीं, किसी हुक्म से नहीं, बस भीतर से उठे भाव से। लोगों ने एक दूसरे से कुछ नहीं कहा, सबने हवेली को देखा और सिर झुकाया। एक दिन जब सूरज उदय हुआ, हवेली की परछाई धरती पर नहीं पड़ी, वो आकाश की ओर गई थी। किसी ने कहा, क्या हवेली चली गई? एक वृद्ध ने जवाब दिया, नहीं, वो वहां नहीं रही जहां उसे बांधना चाहा गया। वो अब हर उस आत्मा में बसती है जो सुन सकती है। अब हवेली कोई स्थान नहीं, एक चेतना बन चुकी थी। वो अब भी सुनती थी, हर कथा, हर मौन, हर चीख, हर करुणा। और तब आर्या ने आखिरी पंक्ति कही, भूरी हवेली अब कथा नहीं, स्वीकृति है, और स्वीकृति कभी नष्ट नहीं होती। दीप बुझा नहीं, वो हर सुनने वाले में जल गया। भूरी हवेली अब लौ नहीं, अनंत है। हवेली के गर्भ में एक दरवाजा और था, जो अब तक किसी ने नहीं खोला था। अनन्या की लौ जब भीतर प्रज्वलित हुई, हवेली की दीवारें पहली बार कंपन करने लगीं, जैसे कोई नींद से जाग रहा हो, कोई बहुत पुराना। एक कोना फट गया और वहां से एक गहरी सीढ़ी नीचे उतरती चली गई, जैसे जमीन के नीचे कोई और काल था। शीलू की आवाज आई, वो कालखंड जो इस हवेली को जन्म देता है, अब तुम्हारे सामने खुल रहा है। अनन्या ने कदम रखा और सीढ़ियां अपने आप जलने लगी। हर पायदान एक स्मृति थी, एक छाया, एक मृत्यु।
नीचे एक दालान था जिसके बीचों बीच एक विशाल पीतल का दर्पण पड़ा था और उसमें कोई चेहरा नहीं, बस भूतकाल की लहरें थी। अनन्या ने उसमें झांका और देखा, एक समय जब हवेली मंदिर थी, एक साध्वी थी, एक यज्ञ अधूरा रह गया था और उसी से जन्मा था ये श्राप। साध्वी की आंखों में वेदना थी। उसने कहा, मेरे ही क्रोध से हवेली बनी और मेरे ही मौन से ये बरसों जलती रही। अनन्या ने पूछा, क्या आप ही पूजा थीं? उसने उत्तर दिया, पूजा मेरा वर्तमान रूप थी, मैं पूर्वज हूं, काल की परछाई। तभी दर्पण चटक गया और उससे निकली एक और छाया, काल केतन, वही पुरोहित, अब बिना देह के। उसने कहा, मैंने जो अधूरा छोड़ा वो पीढ़ियों से पूरा किया जा रहा है, अब समय है पूर्ण विराम का। अनन्या पीछे हटी, लेकिन जमीन ने उसे थामा और कालकेतन बोला, तुम्हारी अग्नि ही मेरे शाप की अंतिम चिता है। शीलू की आवाज गूंजी, अनन्या, ये परीक्षा नहीं, निर्णय है। अनन्या ने आंखें बंद की और जैसे ही उसने हाथ फैलाया, उसकी पीठ पर एक त्रिशूल प्रकट हुआ, अग्नि से बना हुआ। कालकेतन शांत हो गया। हवेली कांप गई और नीचे की हवाएं धीरे धीरे ऊपर उठने लगीं, जैसे वर्षों पुराना बोझ अब मुक्त हो रहा हो। अब हवेली की नींव में कोई हिल रहा था और वो हिलना जन्म था, पुनर्जन्म था। हवेली की नींव में कुछ टूटा नहीं, कुछ जागा था। एक ऊर्जा जो अब तक सोई थी, अब ऊपर आना चाहती थी। अनन्या अभी भी दर्पण के टुकड़ों के बीच खड़ी थी। त्रिशूल अभी भी उसकी पीठ पर धधक रहा था, लेकिन उसकी लौ अब स्थिर हो चली थी। शीलू की आवाज फिर गूंजी, अब वो प्रकट होगा जिसने न हवेली बनाई, न श्राप दिया, लेकिन जिसने दोनों को बांध कर रखा। हवेली के बीचों बीच जमीन फटी और एक कालगोल दायरा उठा। उसमें कोई आकृति नहीं थी, बस गूंज थी, उस पहले शाप की जिसे शब्द भी न मिले थे। अनन्या ने पहली बार घबराकर पूछा, ये क्या है? कालकेतन की परछाई ने उत्तर दिया, ये मूल शाप है, विचार का पहला विकार, जिसने हवेली को जन्म दिया। धीरे धीरे उस अंधेरे से एक आकृति बनी, न नर न नारी, एक विकृत प्रकाश जो दिखता कम, महसूस ज्यादा होता था। वो बोला, तुम सबने हवेली को शाप कहा, पर मैं तो बस अस्तित्व था, जिसे लोगों ने भय बना दिया। अनन्या ने साहस बटोरते हुए कहा, तो तुम मुक्त क्यों नहीं हुआ? उसने उत्तर दिया, क्योंकि किसी ने मुझे स्वीकारा ही नहीं, सबने मुझे दबाया, डराया, मिटाया, और इसलिए मैं जीवित रहा। शीलू बोला, अनन्या, इसे जलाने से नहीं, समझने से मुक्ति मिलेगी। अनन्या ने त्रिशूल नीचे रखा। उसकी लौ बुझ नहीं रही थी, लेकिन अब शांत हो गई थी। उसने उस विकृति से कहा, मैं तुम्हें पहचानती हूं, तुम भय नहीं, विस्मृति हो, जो सच्चाई से अलग करता है। उस आकृति ने अपनी आकृति खो दी, वो धुआं बन गई और धुएं से फिर एक दिया जल उठा। अब हवेली में पहली बार अंधकार नहीं, सच्चा प्रकाश था। मूल शाप अब नष्ट नहीं हुआ था, वो घुल गया था आत्मा की समझ में।